Shalom to everyone. Christ fulfilled every command of the holy law. रोमियो की पत्री 7:12 ये बताता है कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो सच में पवित्र है, उत्तम है. And it imputes to us that righteousness, it's not based on our performance or effort, but on our faith in Him. जो व्यवस्था से अगर हमें धार्मिकता प्राप्त हो रही है वो इसलिए नहीं कि हमने कुछ करना है या हमें अपने परफॉर्मेंस दिखानी है, बल्कि विश्वास से हमें धार्मिकता मिली है, प्राप्त हो रही है. द लॉ वॉज नेवर गिवन फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिफिकेशन. लॉ हमें इसलिए नहीं दी गई थी, व्यवस्था हमें इसलिए नहीं दी गई थी कि हमें वो धर्मी ठहराए. रोमियो की पत्री 3:20 इस बात का जिक्र करता है, गलातियों 2:16 भी इस बात को बताता है. इट वॉज टोटली पावरलेस टू मेक अस होली. व्यवस्था हमें पवित्र नहीं कर सकती, बल्कि व्यवस्था हमारे पाप को दिखाती है, वो हमारी पाप को की पहचान करवाती है. लॉ रिवील सिन. रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है. इट शोड अस आर नीड एंड पॉइंटेड अस टू अ सेवियर. वरन व्यवस्था हमें पॉइंट करती है कि हमें सच में एक बचाने वाले को, यानी कि एक मसीहा की हमें ज़रूरत है, एक सेवियर की ज़रूरत है. द लॉ वॉज नॉट फॉर अ राइचियस मैन बट इट वॉज फॉर, किन के लिए? जो व्यवस्था थी वो एक किसी धर्मी जन के लिए नहीं है, धर्मी व्यक्तियों के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए दी गई थी? 1 तिमोथी 1 अध्याय उसका 9 और 10 में लिखा है. मैं पढ़ देती हूँ यहाँ पर. यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों के लिए, भक्तिहीनों के लिए, पापियों के लिए, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों के लिए, माँ बाप के घात करने वालों के लिए, हत्यारों के लिए, व्यभिचारियों के लिए, मनुष्यों के बेचने वाले, झूठ बोलने वालों के लिए और झूठी शपथ खाने वालों के लिए और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है. तो व्यवस्था इन लोगों के लिए दी गई थी. इट स्टिल सर्व्स द पर्पस फॉर दोज हु आर नॉट बॉर्न अगेन और डू नॉट एक्सेप्ट जीसस एज देयर सेवियर. द wrath ऑफ गॉड विच लॉ प्रोड्यूसेस अबाइड्स ऑन देम. जो अशुद्ध हैं, अधर्मी हैं, पापी हैं, उनके लिए व्यवस्था दी गई. दिस प्रेजेंट एज, इस समय पे, जीसस डिड नॉट कम टू कंडेम मेन. यीशु मसीह इसलिए नहीं आए थे कि वो मनुष्यों के ऊपर दोष लगाएं, बट टू ब्रिंग देम ग्रेस एंड ट्रूथ, बल्कि वो हमारे लिए अनुग्रह और सत्य लेकर आए. और हमें इस बात की पता चलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 17 पद कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा ही अनुग्रह और सत्य हम तक पहुंचाया गया. Those who do not believe on the Son are under the wrath of Old Testament law. जो आज भी यीशु मसीह पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते, वो अभी भी व्यवस्था के अधीन हैं. अनलेस दे रिपेंट, जब तक वो अंगीकार ना करें, नहीं तो वो परमेश्वर के क्रोध के तहत हैं. दे आर under the wrath of God eternally. So thank God for this wonderful grace and truth. परमेश्वर का धन्यवाद हो उस अनुग्रह के लिए जो कि यीशु मसीह में हमें प्राप्त हुआ है. सभी को जय मसीह की. प्रभु आपको आशीष दे. एंड शलोम टू एवरीवन. गॉड ब्लेस यू ऑल.